सोमवार को लखनऊ के चारबाग जीआरपी को सूचना मिलती है कि एक ट्रेन के अंदर बक्से में एक लड़की का शव पड़ा हुआ है जिसका सर मौके पर नहीं है, जिसके बाद जीआरपी इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि लड़की के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी पुलिस के पास नहीं है। जिसके बाद यहां से लेकर के यानी कि ट्रेन जहां पहुंची थी लखनऊ में, वहां से लेकर के छपरा यानी कि बिहार तक इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। लगभग 800 से 1000 सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। तब ये पता लगता है कि कुशीनगर में 3 लोग उस बक्से को ट्रेन में रख करके मौके से निकल गए हैं। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, कुशीनगर पुलिस से संपर्क किया जाता है और जीआरपी की जो मेहनत है वो तब रंग लाती है जब कुशीनगर का विगन अंसारी इस बात को कबूल लेता है कि उसने ही अपनी बेटी की हत्या की है, नाबालिग बेटी की हत्या की है। जिसके बाद इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है तो ये पता लगता है कि विगन अंसारी की कुल 3 लड़कियां हैं। 2 लड़कियों ने पहले ही हिंदू लड़कों से लव मैरिज कर ली थी और तीसरी लड़की भी लव मैरिज करना एक लड़के से चाह रही थी और बार बार मना करने के बावजूद जो नाबालिग है वो इस बात को नहीं मान रही थी। जिसके बाद विगन अंसारी ने उसकी बेरहमी से हत्या की, उसका शव काटा और उसके बाद उसको बक्से में भर करके एक ट्रेन में ले जा करके रख दिया और ये सोच करके कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है जिसके आधार पर पुलिस ने विगन अंसारी को, उसकी बहन को और उसके बहनोई को गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे मामले में पुलिस उस सर को भी बरामद करने की कोशिश कर रही है जो नाबालिग पीड़िता का काट दिया था उसके परिवार के लोगों ने। और पुलिस ने जो खुलासा किया है वो वाकई में चौंकाने वाला है कि एक लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, जिससे नाराज होकर के उसके अपने ही पिता, अपने ही बुआ और अपने ही फूफा ने बेरहमी से हत्या कर दी। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। जीआरपी ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाया है और इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में पुलिस को लगभग 900 से 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े और उसके बाद ये खुलासा हुआ कि जो शव लखनऊ के जीआरपी को बरामद हुआ था लखनऊ में, उसके पीछे जो वजह है वो है ऑनर किलिंग। जिसके बाद पुलिस ने मृतका के पिता को और उसके 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। कैसे ये पूरी गिरफ्तारी हुई, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसपी जीआरपी रोहित मिश्रा जी। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कितना मुश्किल था इस केस को ट्रैक करना, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर केस था, लड़की के बारे में कोई जानकारी आप लोग के पास नहीं थी, कैसे आप लोग आरोपियों तक पहुँचे? हाँ, ये 17 मई 2026 को ट्रेन में S1 कोच में एक लावारिस बॉक्स और बैग मिला था। ये ट्रेन छपरा से गोमती नगर लखनऊ तक आती है, वाया गोरखपुर आती है। तो इस सूचना पर जीआरपी चारबाग मौके पर गए थे और उन्होंने बॉक्स और बैग को चेक किया। तो उसमें बॉक्स के अंदर जो है एक युवती का धड़ मिला था जिसमें सर और हाथ पैर नहीं थे, और जब बैग खोला गया तो उसमें उस युवती के हाथ और पैर मिले। और कोई शिनाख्त के लिए जब पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन कोई उसके पहचान नहीं हो पाई और ना ही कोई ऐसा सामान मिला जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके कि वो बॉडी किसकी है। उसके पश्चात उसमें जो नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो की गई और चूंकि कोई उस बॉडी के लिए क्लेमेंट या कंप्लेनेंट भी नहीं था तो जीआरपी के द्वारा स्वयं हत्या का अभियोग अपनी तरफ से समुचित धाराओं में दर्ज करके विवेचना प्रारंभ की गई। एसओचओ जीआरपी चारबाग इसमें आईओ रहे हैं और इसमें 3 टीमों का गठन किया गया। इसमें डीजी रेलवे महोदय के निर्देश पर और उनके निर्देश पर ये विवेचना प्रारंभ की गई। मौके पर हम सभी लोग और आईजी रेलवे साहब भी गए थे और जब विवेचना की गई तो इसमें एक टीम सर्विलांस पर लगी हुई थी और एक टीम हमारा सीसीटीवी फुटेज देख रही थी और एक मैनुअल काम कर रही थी जिसमें यात्रियों से पूछताछ करना, टीटी अटेंडेंट और ये सारा करना। विवेचना के दौरान इसी समय एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ जिसमें 2 पुरुष और एक महिला उक्त बैग और बॉक्स को कोच में रखते हुए दिखाई पड़े। टाइमिंग के अनुसार वह एक तमकुही स्टेशन था जो जनपद कुशीनगर में है, जिस पर हमारी जीआरपी की टीमें तमकुही गई और वहाँ पर इस जो फुटेज में 3 लोग हैं इनकी शनाख्त कराने का प्रयास किया गया। तो एक व्यक्ति की पहचान उसमें से विगन अंसारी के रूप में हुई जो तमकुही के पास के गांव का ही रहने वाला था जो जनपद कुशीनगर में है, जिस पर उसको हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। तो उसने स्वयं स्वीकार किया कि ये उसकी पुत्री का शव है और उसी ने उसकी हत्या की है। हत्या का कारण विवेचना के दौरान, वजह सबसे इम्पोर्टेंट है सर जी, हत्या का कारण जानने की कोशिश की गई और विवेचना के दौरान पूरा पूछताछ जानकारी की गई। तो उसने बताया कि उसकी
दो पुत्रियों ने पूर्व में ही परिवार वालों की मर्जी के बगैर अपनी इच्छा से शादी कर ली थी और यह पुत्री भी किसी युवक से फ़ोन पर बात करती थी और ये लगातार मना करते थे घर के लोग, लेकिन यह नहीं मानी थी। इसी से क्षुब्ध होकर उसके द्वारा ये घटना की गई। किन किन लोगों ने इस हत्याकांड में उसका साथ दिया, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हुई सर? इस घटना में जो फुटेज में 3 लोग दिख रहे हैं वो बेगन अंसारी और उसके 2 अन्य बहन और बहनोई हैं, वो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लड़की क्या किसी लड़के के संपर्क में थी, उससे शादी करना चाह रही थी या कुछ और भी वजह थी? ये टेलीफोन पे जो बात करती थी उतना ही उसने बताया और उसी वजह से वो बात करने वाली को, चूँकि वो लगातार मना किया जाता था और इस पर पिछली 2 अपनी पुत्रियों के विवाह कर लेने को लेकर उसके दिमाग में ये शंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो इस वजह से उसने ये किया। सवाल सर, लगभग कितने सीसीटीवी फुटेज को आप लोगों ने लखनऊ से लेकर के छपरा तक खंगाले जिसके बाद आपको कोई सफलता लगी? हाँ जी, इसमें हमने एक टीम लखनऊ से रवाना की थी और एक छपरा भेजी थी, उधर से इधर आ रही थी और एक उधर से यहाँ लखनऊ से जा रही थी। लगभग 800 के आसपास सीसीटीवी फुटेज 800 से 1000 देखे गए हैं। बड़ी सफलता लगी है जीआरपी लखनऊ को। 800 से 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और उसके बाद ये ब्लाइंड मर्डर केस सॉल्व हुआ है लखनऊ में। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।